हमारा टॉपिक है जावा वेब सर्विसेज में रेस्टफुल वेब सर्विसेज, और इसमें हम डिस्कस करेंगे जेएक्स आरएस एनोटेशंस एंड क्रिएट रेस्टफुल इन इक्लिप्स। तो सबसे पहले हम जेएक्स आरएस विद जर्सी, ये जर्सी एक प्रोडक्शन है जिसके ज़रिए हम रेस्टफुल सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। जावा डिफाइंड रेस्ट सपोर्ट वाया द जावा स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट JSR 311. Jersey is the reference implementation for the JSR 311 specification. तो जर्सी बेसिकली एक प्रोडक्शन है, ये इम्प्लीमेंटेशन है इस स्पेसिफिकेशन की। जर्सी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड अ लाइब्रेरी टू इम्प्लीमेंट रेस्टफुल वेब सर्विसेज इन जावा सर्वलेट कंटेनर। तो जर्सी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये हमें बेसिकली सर्वलेट कंटेनर के अंदर वेब सर्विसेज, रेस्टफुल वेब सर्विसेज को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें लाइब्रेरी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। In your web.xml, register the servlet for your web application that scans predefined classes to identify RESTful resource. तो web.xml में आप बेसिकली सर्विसेज अपनी सर्वलेट को रजिस्टर करते हैं जिसके ज़रिए आपके RESTful resources आइडेंटिफाई होते हैं। Jersey implementation also provide a client library to communicate with the RESTful web services. तो ये बेसिकली एक क्लाइंट लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए दूसरी रेस्टफुल सर्विसेज के साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। JAX RS supports the creation of XML and JSON via the Java architecture for XML binding. तो JAX RS जो है ये बेसिकली XML बेस्ड रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं और JSON बेस्ड रिस्पॉन्स भी, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बेस्ड रिस्पॉन्स भी जनरेट कर सकते हैं यूजिंग जावा आर्किटेक्चर फॉर XML बाइंडिंग। JAXB जो इसकी लाइब्रेरी है उसके ज़रिए ये रिटर्न कर सकते हैं। JAX RS एनोटेशंस, इसमें पाथ जो है हमने देखा कि ये आप हमेशा अपनी जो है क्लासेस के साथ लगाते हैं। सेट द पाथ टू बेस URL और द बेस URL बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन नेम, द सर्वलेट एंड द URL पैटर्न फ्रॉम web.xml configuration file. Post method जो है indicates the following method will answer to an HTTP post request. Get जो है ये आपके read request जो है जिनको मार्क किया गया है। Put जो है ये आपकी updated request जो आप किसी यानी indicates the following method will answer to an HTTP put request. Put request का मतलब जैसे आपसे पहले शेयर हो चुका है कि ये किसी भी रिसोर्स को अपडेट करने के लिए यूज होता है। डिलीट जो है किसी भी रिसोर्स को डिलीट करने के लिए यूज होता है। @ प्रोड्यूसेस मीडिया टाइप, टेक्स्ट प्लेन या मोर टाइप्स। तो प्रोड्यूसेस डिफाइन विच माइम टाइप इज डिलीवर्ड बाय अ मेथड एनोटेटेड विद @get. इन द एग्जांपल text/plain is produced. अदर एग्जांपल वुड बी application/xml या application/json. तो अगर आप XML या JSON करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टेक्स्ट प्लेन के बजाय application/xml या JSON कर सकते हैं। कंज्यूम्स टाइप और या मोर टाइप, कंज्यूम डिफाइन विच माइम टाइप इज कंज्यूम बाय दिस मेथड। तो इसका मतलब ये है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है ये यूज करेगा। और पैथ पैरम जो है यूज टू इंजेक्ट वैल्यूज फ्रॉम द URL इनटू अ मेथड पैरामीटर। दिस वे यू टू इंजेक्ट फॉर एग्जांपल द ID ऑफ अ रिसोर्स इनटू द मेथड टू गेट द करेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमने डिलीट में देखा था कि हम बुक ID पास कर रहे थे तो हम वहां पर इंजेक्ट कर रहे थे, तो वहां हमने पैथ पैरम यूज किया था। तो ये जो है अगर आप किसी सर्विस को या किसी मेथड को पैरामीटर पास करना चाहते हैं तो ये एनोटेशन यूज करते हैं। क्रिएट रेस्टफुल सर्विस इन इक्लिप्स यूजिंग जर्सी। क्रिएट डायनामिक वेब प्रोजेक्ट सबसे पहला स्टेप है। एंश्योर दैट यू क्रिएट द web.xml। web.xml क्रिएट कर लें जिसे हम डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर भी बोलते हैं। कॉपी ऑल जार्स फ्रॉम योर जर्सी डाउनलोड API इनटू द वेब इनफ लिब फोल्डर। जितने भी आपके लाइब्रेरीज हैं, जो जर्सी लाइब्रेरीज हैं, APIs जो हैं, उनको आप वेब इनफ लिब फोल्डर में कॉपी कर लें। क्रिएट द जावा क्लासेस और यू नीड टू रजिस्टर जर्सी एज द सर्वलेट डिस्पैचर फॉर रेस्ट रिक्वेस्ट। तो आपको जो है बेसिकली अपने सर्वलेट को डिस्पैचर में एज अ रेस्ट रिक्वेस्ट आपको रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आप ये URL आप देंगे और डिप्लॉय इट इन टॉमकैट 7। ये टॉमकैट EE में भी चल सकता है या टॉमकैट 7 में भी चल सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे hello.java को और
XML को, जिससे हमें क्लियरली ये पता लग जाएगा कि किस तरह से आप रेस्ट सर्विसेज को लिखते हैं। इन दोनों क्लासेस को, इन दोनों फाइल्स को हम देखते हैं और वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि इन फाइल्स को कैसे लिखा जा सकता है। ये आप देख सकते हैं कि हमने hello.java ओपन की है। यहाँ पर हमारी इंपोर्ट्स हैं, डिफरेंट हैं। आप देख सकते हैं javax.ws.rs.get, path, produces, core, media type। यहाँ पर हमने path hello और पब्लिक क्लास hello। ये हम एक get मेथड लिखा है हमने, से प्लेन टेक्स्ट hello, तो hello jersey, और यहाँ पर इसकी produces media type text underscore plain। तो इससे पता ये लग रहा है कि ये इसकी माइम टाइप जो है ये बेसिकली text स्लैश plain है। और इसी तरह से स्ट्रिंग से XML hello, तो रिटर्न आप देख लें इसमें XML बेस्ड हम रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोड्यूसर्स मीडिया टाइप टेक्स्ट अंडरस्कोर XML कर दी, तो इससे पता लग रहा है कि ये बेसिकली XML रिटर्न हो रही है। इसी तरह से गेट से HTML hello, और यहाँ पर हमने HTML रिटर्न की है और इधर हमने प्रोड्यूसर्स मीडिया टाइप टेक्स्ट अंडरस्कोर HTML कर दी। तो ये हमारी बड़ी सिंपल सी एक सर्विस है जिसके 3 मेथड्स हैं, से प्लेन टेक्स्ट हेलो, से XML हेलो, से HTML हेलो, और तीनों की डिफरेंट तरह की रिटर्न टाइप है। और यही एक बेसिक फ़र्क है रेस्टफुल सर्विसेज में कि रेस्टफुल सर्विसेज जो हैं ये आपको डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्सेज देती हैं, जबकि सोप में आपको सिर्फ XML बेस्ड रिस्पॉन्स मिलता है। अब हम देखते हैं web.xml को। तो web.xml में आप देख लें कि ये बेसिकली एक डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है आपका, और इसमें वेब ऐप के अंदर आप देखते हैं डिफरेंट नेम स्पेसेस हैं, और यहाँ पर डिस्प्ले नेम, वेलकम फाइल, index.html, और इसके बाद सर्वलेट में सर्वलेट नेम, जर्सी रेस्ट सर्विस, सर्वलेट क्लास। तो ये जो क्लास है ये बेसिकली आपकी जर्सी सर्वलेट कंटेनर है, और ये बेसिकली आपने रजिस्टर कर दिया है प्रोवाइड अंडर, और इसके बाद आप पैरम नेम जो है यहाँ पर पैकेजेस और पैरम वैल्यू जो है ये आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और बाकी सर्वलेट मैपिंग जो है जर्सी रेस्ट सर्विस सर्वलेट नेम, और यहाँ पर URL पैटर्न आपने मेंशन कर दिया कि जब भी कोई /rest/static पे आएगा तो ये इस सर्वलेट डिस्पैचर को रिक्वेस्ट आपकी रिट्रीव हो जाएगी।